देखा जाए अभी तक तूने हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, बट अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को तूने नहीं समझा ना तो ये मान ले कि तेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली, तेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब तो बोलेगा इसको मैं अब क्यों बता रहा हूँ, तो अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तुझे पता चल गया है कि अपना जो भी डेटा वगैरह होता है उसको ब्राउज़र स्टोर करता है, और कहाँ पे स्टोर करता है, किधर करता है, वो ब्राउज़र देखता है। बट जो उसको स्टोर करता है वो होता है अपना हीप या फिर स्टैक। हीप अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी है और स्टैक अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो देख, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो भी टाइप का डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन डालते हैं, अब कौन सा डेटा होगा, तो जैसे कि जो भी डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, एरे, ऑब्जेक्ट्स या फिर और भी कई सारे। तो ये जितने भी डेटा टाइप्स है ना, इनको जो ब्राउज़र अपने में स्टोर करता है, मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, उसको अपन, इन वैल्यूज़ को अपन दो टाइप के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है प्रिमिटिव वैल्यू और एक होती है रेफरेंस वैल्यू। अब तो बोलेगा कि प्रिमिटिव और रेफरेंस मतलब क्या है, मतलब डेटा तो वही है ना। तो डेटा तो वही है, लेकिन उस डेटा को स्टोर कैसे कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से उस डेटा को स्टोर किया गया है और किस तरीके से अपन उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसके दो पैरामीटर है। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी प्रिमिटिव वैल्यू, डेटा टाइप नहीं, प्रिमिटिव वैल्यू, और दूसरी है रेफरेंस वैल्यू, यानी कि अब इन जो दोनों वैल्यूज हैं उनको अपन एक्सेस कैसे कर रहे हैं, वो मेथड है प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा तो देख, पहले अपन आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, तो जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, नंबर हो गया, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। सिंबल के बारे में अभी अपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसको अपन बाद में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये जो 6 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, ये मेजरली ज़्यादातर टाइम पे ये स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, क्योंकि ये अपने एज ए शॉर्ट टर्म मेमोरी होते हैं, और इनको मतलब क्रिएट करना या फिर इनकी कॉपीज करना, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, बहुत ही सिंपल होते हैं। क्योंकि एक दो वैल्यू होती है स्ट्रिंग के अंदर, भले तो कितनी भी लंबी लाइन लिख दे, लेकिन रहेगी तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग ना, उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें तुझे कुछ मैनेज करनी नहीं है। तो भी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो अपने स्टैक के अंदर स्टोर होता है। बट हाँ, ये कंपलसरी नहीं है कि वो स्टैक के अंदर ही स्टोर होगा। ये इन दी एंड ब्राउजर डिसाइड करता है कि उसे स्टैक के अंदर स्टोर करना है या हीप के अंदर स्टोर करना। और यहाँ तक कि जो मैं ये प्रिमिटिव और रेफरेंस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसका इस स्टोर से कुछ लेना देना भी नहीं है। बस मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ये मेजरली स्टैक के अंदर स्टोर होता है। नाउ अब आते हैं मेन डिफरेंस के अंदर। जो अपना ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, इसके अंदर जैसे कि सपोज कर तूने कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया यूजर नेम का, उसके अंदर तूने वैल्यू डाल दी अमित। तो जो ये यूजर नेम के अंदर जो वैल्यू है ना, वो उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू ही स्टोर हुई है, कुछ और स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि यूजर नेम के अंदर तूने वैल्यू डाली अमित, तो यूजर नेम के अंदर वैल्यू है अमित, ठीक है। अब मेन डिफरेंस आता है कि जब मुझे सपोज कर मुझे यूजर नेम को कॉपी करना है, तो अपन इक्वल टू साइन लगा के कॉपी कर लेते हैं वेरिएबल को। सेम चीज इसके अंदर इफेक्टिवली वर्क करेगी। अब तो बोलेगा कंफ्यूज कर दिया यार, तो कोई ना, इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है। सपोज कर देख, यहाँ पे मैंने एक लेट की हेल्प से मैंने एक यूजर नेम बनाया, यूजर नेम, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी अमित। नाउ अब मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ यूजर नेम। नाउ अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, सपोज कर यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे अमित की वैल्यू प्रिंट होगी। बट मान लें कि मेरे को एक नेम करना है, नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं यूजर नेम की वैल्यू इसके अंदर कॉपी कर दूँ, तो अपन इक्वल टू का साइन लगा के वो चीज़ कर सकते हैं, इजीली कॉपी हो जाएगी। नाउ अभी अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करूँगा तो दोनों के अंदर वैल्यू अमित आनी चाहिए, राइट। और अगर अपन इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो 2 बार अमित आ गया, यानी कि पहली वैल्यू यूजर नेम की और दूसरी वैल्यू अमित की, ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि सपोज अभी यहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू है यूजर नेम की, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूजर नेम को चेंज कर देता हूँ। यूजर नेम की वैल्यू डाल दी मैंने अजय, ठीक है। तो अगर अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यूजर नेम के अंदर आ रहा है अजय, जो कि अपने अपडेट कर दिए, और वहीं पर नेम के अंदर आ रहा है अमित, ठीक है।
तो ये चीज़ ईजिली वर्क करी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब अपन ने कॉपी किया है तो वैल्यू कॉपी हो गई, और जब अपन फर्स्ट टाइम पे अपडेट कर रहे हैं तो केवल यूजर नेम की वैल्यू अपडेट हो रही है, अमित की वैल्यू अपडेट नहीं है, जो कि नॉर्मल है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। बट सपोज कर कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो वहाँ पे तेरा दिमाग घूम जाएगा कि वैल्यू अपने आप अपडेट कैसे हो गया। ठीक है, तो उसको अभी अपन बाद में कवर करेंगे। पहले ये समझ ले कि इस तरीके से अपन वैल्यू को कॉपी करते हैं, और अगर अपने को यूजर नेम की वैल्यू कॉपी करनी है तो अपन इक्वल टू साइन की हेल्प से इजीली कॉपी कर सकते हैं। ये हो गए अपने प्रिमिटिव वैल्यूज। नाउ आते हैं रेफरेंस वैल्यू की तरफ। ठीक है, तो जो रेफरेंस वैल्यू होती है उनके अंदर कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? तो रेफरेंस वैल्यू के अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट्स, सभी तरीके के ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि एरे है, वो भी एक स्पेशल तरीका ऑब्जेक्ट ही है, मतलब नेस्टली अगर डीपली जाके देखेंगे तो एरे भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है। तो फिर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। अब सेकंड है कि जो ये रेफरेंस डेटा टाइप है वो स्टोर कहाँ पे होता है? तो मेनली ये क्या एक तरीके से बहुत बड़ा डेटा हो जाता है, क्योंकि जो भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है, जैसे कि मैथ का ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो भी है उनके अंदर क्या केवल एक वैल्यू नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारा बिल्ट इन डेटा पड़ा हुआ होता है। तो एक तो है कि सपोज का मैंने डेटा बना दिया, अब सपोज मैं उसको डुप्लीकेट किए जा रहा हूँ, तो उसको डुप्लीकेट करने पे हमारी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा यूज में आएगी। तो अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा फिल आउट हो जाएगी तो इन दी एंड हमारा ब्राउजर किल हो जाएगा, और ब्राउजर बंद होना नहीं चाहेगा, इसलिए वो हमारी वेबसाइट को क्रैश कर देगा, उस पर्टिकुलर टैब को हटा देगा। ठीक है, तो वो चीज़ अपने को चाहिए नहीं, तो उस चीज़ को अपन रेफरेंस डेटा टाइप से मैनेज करते हैं। बट इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ये समझ ले कि जो अपना रेफरेंस डेटा टाइप है वो इन दी एंड हीप के अंदर स्टोर होता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये आमतौर पर होता है। बट सपोज जो ब्राउजर है वो उसको स्टैक के अंदर भी स्टोर कर सकती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर। बट इसका अपने इस मेन प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मेन डिफरेंस है थर्ड वाला, इसके अंदर आता है कि अगर मुझे रेफरेंस वैल्यू की वैल्यू को मुझे कॉपी करना है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो हीप के अंदर स्टोर होता है। सपोज वहाँ पे हीप के अंदर उसने एक पर्टिकुलर लोकेशन मार्क कर दिया और वहाँ पे जाके अपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख दिया। नाउ जो वेरिएबल नेम होगा उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होगा, बल्कि जिस जगह पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस जगह का एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस हमारे ऑब्जेक्ट की वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। समझ में नहीं आया ना? चल कोई ना, इस एग्जांपल से समझाता हूँ। देख सपोज कर यहाँ पे इस कोड को हटाते हैं अपन और यहाँ पे बनाते हैं अपन एक हॉबीज नाम का एरे। ठीक है, और इसके अंदर स्टार्टिंग में मैं डाल देता हूँ रीडिंग। ठीक है, एंड एक और एरे बना लेते हैं लेट मोर हॉबीज, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हॉबीज को। और फिर अगर अपन यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं दोनों को, हॉबीज और मोर हॉबीज को, तो हमारे यहाँ पे कंसोल के अंदर आ जाएगा रीडिंग, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है। बट सपोज का अगर मैं यहाँ पे हॉबीज के अंदर जो वैल्यू है मैं उसको चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे रीडिंग के अलावा मैं सोच रहा हूँ कि प्लेइंग चेस। ठीक है, ये भी एक हॉबी मैंने केवल हॉबीज के अंदर ऐड कर रहा हूँ, मेरे को मोर हॉबीज के अंदर कुछ ऐड करना ही नहीं। ठीक है, नाउ अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे कि दोनों के अंदर ही वैल्यू अपडेट होगी, जबकि मैंने तो केवल हॉबीज वाले एरे की वैल्यू को अपडेट किया ना, मोर हॉबीज को तो मैंने छेड़ा ही नहीं। तो इसकी वैल्यू कैसे अपडेट होगी? तो इसकी वैल्यू इसलिए अपडेट हुई क्योंकि जब भी हमने जो ये एरे क्रिएट किया है, ये इन दी एंड एक ऑब्जेक्ट ही है, बट ये रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, तो जब अपन ने ये एरे क्रिएट किया तो जावास्क्रिप्ट ने इसको उठा के हीप के अंदर रख दिया, और वहाँ पर उस पर्टिकुलर जिस जगह पर रखा है उस जगह का एड्रेस लिया और यहाँ पर रीडिंग के बदले में वो एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एड्रेस है, और अब मोर हॉबीज के अंदर मैंने क्या किया, मोर हॉबीज के अंदर मैंने उस वैल्यू को नहीं डाला है, जो ये एरे था मैंने उस एरे को मोर हॉबीज के अंदर नहीं डाला है, मैंने यहाँ पे एड्रेस को डाल दिया। ठीक है, अब दोनों का एड्रेस सेम है, लोकेशन एक ही है। तो जब मैंने इस हॉबीज को अपडेट किया है तो यहाँ पे मेरे पास तो केवल एड्रेस है, दोनों का सेम है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने अपडेट की है वो एक ही एड्रेस की है।
तो इस वजह से इन दोनों के अंदर सेम चीज़ आ रही है, समझ में। और यही सेम चीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर भी होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन 1, और यहाँ पे डाल देते हैं नेम इक्वल टू अमित, एंड सेम लेट पर्सन 2, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ पर्सन 1 को। और इसको अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ पर्सन 1 और पर्सन 2, नाउ अगर अभी अपन इसको करेंगे तो दोनों के अंदर अमित वैल्यू आ रही है। बट सपोज अगर मैं यहाँ पे पर्सन 1 की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं अजय डाल देता हूँ, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू अजय चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि रेफरेंस और प्रिमिटिव टाइप के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बट अब तुम बोलोगे यार, अगर सपोज मुझे किसी ऑब्जेक्ट को या फिर एरे को कॉपी करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा, है ना, क्योंकि ये है तो नेचुरली ही है, मतलब इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ये नेचुरल बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, इसी तरीके से वर्क करती है। बट सपोज अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो तुम कैसे करोगे। और सपोज जैसे कि पर्सन 1 अगर अमित है, पर्सन 2 अजय है, और बाकी डिटेल्स भी मेरे को अजय की अलग ऐड करनी है, तो कॉपी कैसे करूँगा यार मैं। तो इसका एक है, मतलब इसका सॉल्यूशन भी है, बट वो अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ ऊपर से, उसको नेस्टेड डीपली अपन आगे जाके समझेंगे डिटेल के अंदर। बट अभी मैं बता रहा हूँ तो उसको थोड़ा वैसे लाइटली समझ लेना। तो सपोज जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे पर्सन 2 के अंदर पर्सन 1 को कॉपी करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने किया एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन फिर मैंने यहाँ पे यूज में लिया 3 डॉट्स, ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है, और इसके अंदर मैं आगे लिख दिया अमित शर्मा। अब ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी ये पर्सन 1 है इसकी प्रॉपर्टीज को निकालेगा, चाहे सपोज हमारे केस के अंदर अमित नेम, और इसको उठा के इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देगा। ठीक है, नाउ अगर अब हम इसे सेव करते हैं, सेव करके अगर हम नाउ रिफ्रेश करेंगे तो तुम देखोगे यहाँ पे अजय है और यहाँ पे अमित है। ठीक है, दोनों के अंदर वैल्यू चेंज हो गई है। वहीं पे क्या मतलब हो गया ना यार, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बता दियो। ये हो गया पर्सन 1 पर्सन 2, वैल्यू चेंज हो रही है, कॉपी हो रही है। सेम चीज अपन एरे के साथ भी कर सकते हैं, उसमें भी स्प्रेड ऑपरेटर लगेगा। बट हाँ, ये जैसे कर्ली ब्रेसेस लगाएं, ये लगाना जरूरी है। अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसे ही काम कैसे कर रहा है, तो अब इस चीज को भी समझते हैं। सपोज करो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया पर्सन 1, इधर डाल दिया मैंने नेम की वैल्यू के अंदर अमित, और फिर मैंने बनाया पर्सन 2, और यहाँ पे मैंने नेम के अंदर डाल दिया अजय। ठीक है, अब क्या होगा, जब हीप हमारे डेटा को स्टोर करेगी तो पहले जब इसको उठाएगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये हीप के अंदर एक जगह पे रख देगी, जाके रख देगी, और उस जगह का एड्रेस यहाँ पे डाल देगी, सपोज ABC। ठीक है, अब वो आएगी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, अब इसको भी उसे स्टोर करना है, तो इसको भी उसने स्टोर किया और उसका एड्रेस डाल दिया ABCD। ठीक है, अब इन दोनों का एड्रेस अलग है, बट डेटा भी अलग है फिलहाल तो। ठीक है, तो ये तो तेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे इन दी एंड एड्रेस स्टोर हो रहा है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। इसी को बोलते हैं रेफरेंस वैल्यू, यानी कि एक्चुअल डेटा के बदले में उस वैल्यू का रेफरेंस ले लिया और उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब सपोज कर जैसे कि ये हमारा डेटा है, यहाँ पर अगर मैं अजय ही कर देता हूँ, और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे console.log पर्सन 1 इक्वल टू पर्सन 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि देख हमारी वैल्यू सेम है, नेम अजय अजय अजय, अगर देख दोनों कंपेयर करें ना तो वैल्यू बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। देख अगर अपन इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, तो बोलेगा यार वैल्यू तो सेम ही है, तो फॉल्स इसलिए आया कि वैल्यू तो सेम है बट एड्रेस तो अलग है ना, और यहाँ पे अपन एड्रेस को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई रेफरेंस वैल्यू के अंदर हम एड्रेस को स्टोर करते हैं, वहीं पे प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर हम एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, नाउ ये रेफरेंस और प्रिमिटिव वैल्यूज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हारे पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी बग्स रिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़
दिमाग में अच्छे से डाल लो कि जो प्रिमिटिव और रेफरेंस वैल्यूज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। रेफरेंस वैल्यूज के अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं होती है वेरिएबल में, उसके बदले में एज अ उसका रेफरेंस स्टोर होता है, और वहीं पे प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, आई होप तुझे यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस और प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा मैं तुझे एक चीज़ और भी बता देता हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्ट की हेल्प से मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ हॉबीज नाम का, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अपने रीडिंग। ठीक है, अब जैसे कि तुझे पता है कि कॉन्स्ट की वैल्यू को अपन अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ हॉबीज, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू दिख जाएगी रीडिंग। बट सपोज मुझे मैं इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ हॉबीज डॉट पुश, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चेस। चलो चेस ही डाल देते हैं। ठीक है, नाउ अगर अब मैं इससे रिफ्रेश करूँ तो वैल्यू अपडेट होगी। तो बोलेगा यार कॉस्ट की केस में वैल्यू तो अपडेट होती नहीं है, कॉस्ट का मतलब ही कॉन्स्टेंट होता है कि वैल्यू डाल दी तो बस वो अपडेट होनी ही नहीं चाहिए। तो देख यहाँ पे अभी तक वैसे तेरे को सॉल्यूशन पता चल ही गया होगा, बट नहीं चला है तो वापस बता देता हूँ। यहाँ पे हॉबीज के अंदर एड्रेस स्टोर है जो कि हमें हीप से मिला है, यानी कि सपोज इस हमारे इसके केस में ABC ये एड्रेस स्टोर है, और हम यहाँ पे पुश मेथड से चेस की वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं इस एरे के अंदर। हम इस एड्रेस को तो छेड़ ही नहीं रहे, एड्रेस जो था वही है, हम एड्रेस से उस डेटा को उठा रहे हैं, उस डेटा के अंदर पुश कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमें एरर नहीं दे रहा है। बट सपोज अगर हम यहाँ पर पुश के बदले में अगर वापस से इक्वल टू साइन लगाते हैं, इक्वल टू फिर यहाँ पे जैसे कि रीडिंग और फिर दूसरा अपन चेस करते हैं, तो इस केस के अंदर ये हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर हम एड्रेस को ही चेंज कर रहे हैं। पहले यहाँ पे एड्रेस कुछ और था, बट नाउ यहाँ पर हम एड्रेस को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सेम चीज कॉन्स के साथ अगर अपन हॉबीज एरे ले या फिर ऑब्जेक्ट्स ले, दोनों के अंदर यही चीज काम में आती है। ठीक है, ना देख इससे तेरा प्रिमिटिव और रेफरेंस वैल्यूज का डिफरेंस तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, और क्लियर हो भी गया होगा। बट इसके अलावा एक चीज और भी है जो इससे रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है अगली वीडियो का, वो मैं अभी बता रहा हूँ, जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट। नहीं, क्या था यार, सॉरी, गार्बेज कलेक्शन, जो कि है गार्बेज कलेक्शन और मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि जो मेमोरी है अपन स्टोर तो कर रहे हैं, बट इन दी एंड जैसे अपन ने डेटा अभी स्टोर कर दिया तो कभी ना कभी डेटा उड़ेगा भी तो सही, कहीं ना कहीं से डेटा हटेगा भी तो सही। तो उस चीज़ को जावास्क्रिप्ट किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से वेस्टेज मैनेजमेंट होता है, मतलब किस तरीके से कौन सा डेटा काम में नहीं, कब उड़ा देना है, कब नहीं उड़ाना है, तो उन चीज़ों को जावास्क्रिप्ट कैसे मैनेज करती है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।